एक घने और सुंदर जंगल में गौरी नाम की एक चिड़िया रहती थी। गौरी ना तो सबसे ताकतवर चिड़िया थी और ना ही सबसे बड़ी चिड़िया, लेकिन उसका दिल पूरे जंगल में सबसे बड़ा था। गौरी की एक आदत थी, वह किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकती थी। चाहे सुबह हो या रात, धूप हो या बारिश, अगर किसी पक्षी को मदद चाहिए होती तो सबसे पहले गौरी ही उसके पास आती। एक दिन गौरी चिड़िया दाना खोजकर ला रही थी कि तभी उसने सफ़ेददार कबूतर को देखा जो बहुत उदास था। गौरी उसके पास गई और उससे पूछा, भैया सफेददार, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? गौरी, मेरे पैर में चोट लगी है, इस वजह से आज मैं दाना खोजने नहीं जा पाया। पता नहीं मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास तो कुछ खाने को भी नहीं है। अरे सफेददार भैया, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए। मैं जो अपने लिए अनाज लाई हूँ, आप उसमें से कुछ ले लीजिए। जब तक आपके पैर की चोट ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं ही आपके लिए अनाज लाऊंगी। गौरी सफ़ेददार कबूतर को अपनी दानों से भरी पोटली में से एक पोटली दे देती है और दूसरी पोटली अपने घर को ले जाती है। एक रात कालू कौवे के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो वो खाना मांगने गौरी चिड़िया के घर आ जाता है और उससे कुछ खाने को मांगता है। गौरी, मैं किसी काम से दूसरे जंगल में गया हुआ था, जिस कारण मैं आज अनाज नहीं ला पाया। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? उस समय गौरी चिड़िया के पास कुल 2 ही रोटी होती हैं। उनमें से भी एक रोटी कालू कौवा को दे देती है। आधी रात को आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। बादल जोर जोर से गरजने लगे। और फिर शुरू हुई ऐसी बारिश जैसी जंगल ने बरसों से नहीं देखी थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पानी लगातार बरसता जा रहा था। गौरी का छोटा सा घर एक पुराने पेड़ की टहनी पर बना था। इतनी तेज तूफान, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा तो घर भी बहुत कमज़ोर है। लगता है मेरा घर अब नहीं बचेगा। इससे पहले ये नीचे गिर जाए, मुझे घर से बाहर निकलना होगा। गौरी चिड़िया जल्दी से घर से बाहर निकल आती है। उतने में उसका घर नीचे गिर जाता है। यह सब देखकर गौरी चिड़िया बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। उस पर तो मानो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। बारिश अभी भी जारी थी। गौरी के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। बारिश से भरी यह रात वह बाहर भी नहीं बिताना चाहती थी, वरना वह बीमार पड़ जाती। इसलिए उसने सोचा कि वह किसी पक्षी से मदद लेकर आज की रात उसके घर रुक जाएगी और बारिश रुकने पर वह अपना घर दोबारा बना लेगी। वह सबसे पहले सफ़ेददार कबूतर के घर पहुंची और उससे उसके घर में रहने के लिए पूछने लगी। सफेददार भैया, क्या मैं आपके घर आज रह सकती हूँ? बारिश और तूफान बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण मेरा घर टूट गया है। गौरी, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा घोंसला पहले से ही कमज़ोर है। अगर एक और पक्षी आ गया तो शायद मेरा घर भी गिर जाए। यह सुनकर गौरी चिड़िया उदास हो जाती है और इसके बाद वह कालू कौवे के पास जाकर उससे मदद मांगती है। गौरी, मुझे पता है कि तुम इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन जब तुम्हारे अकेली की वजह से तुम्हारा घर रुक नहीं पाया, तो हम दोनों की वजह से मेरा घर कैसे रुक पाएगा? कहीं यह भी नहीं गिर जाए। इस वजह से मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रुकने दे सकता गौरी। कौवा भी डर गया। कालू कौवे ने भी गौरी चिड़िया को अपने घर में रुकने से मना कर दिया। हर कोई उसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। कभी कभी लोग बुरे नहीं होते, वे सिर्फ हालातों से डरे हुए होते हैं। अब गौरी पूरी तरह अकेली थी।
रात गहराने लगी, बारिश और तेज़ हो गई। ठंडी हवा उसके छोटे शरीर को कँपा रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी जड़ों के बीच एक घास का बना घोंसला था, जहाँ बारिश का पानी कम पहुँच रहा था। गौरी उस बरगद के पेड़ की ओर चली जाती है और वहाँ जाकर उस घोंसले में बैठ जाती है। पूरी रात वह वहीं बैठी रही, भूखी, थकी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह बारिश रुक गई और सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी। गौरी अपने टूटे हुए घोंसले वाली जगह पर पहुंची। वह कुछ पल वहाँ खड़ी रही, जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था। वहाँ अब सिर्फ टूटी टहनियाँ पड़ी थीं। गौरी बहुत दुखी थी, लेकिन अगले ही पल उसने एक गहरी सांस ली और बोली, अगर पुराना घर टूट गया है तो नया घर बनाया जा सकता है। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने लिए एक नया घर जरूर बनाऊंगी। फिर वह काम में लग गई। इतने में ही कहीं से आवाज़ आई। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे गौरी। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो सफ़ेददार कबूतर, कालू कौवा और जंगल के अन्य पक्षी वहां आए हुए थे। जिस रात तुम्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हम डर गए थे कि कहीं हमारा घर भी तेज़ आंधी तूफान की वजह से गिर ना जाए, और हमने तुम्हें अपने घर पर रुकने नहीं दिया था। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन हम तुम्हारा प्यार और मदद नहीं भूले हैं। अब सभी पक्षी मिलकर काम करने लगे। और कुछ ही पलों में उन्होंने एक नया घर तैयार कर दिया, जो कि बहुत मजबूत था, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था और ना ही आंधी तूफान में गिरने वाला था। गौरी चिड़िया का नया घर तो बन गया था, लेकिन इस घटना से उसे एक सीख ज़रूर मिली थी कि दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, लेकिन उससे कुछ उम्मीदें भी मत रखो। उम्मीदें ऐसी कि तुमने उसकी मदद की है तो बदले में वह भी तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि हर किसी का स्वभाव एक समान नहीं होता।